हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द गोमी लॉजिस्टिक्स पर। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास पिकअप ट्रक है तो उसे आप परमानेंटली भाड़े पे कैसे लगाएं, या फिर अगर आप परमानेंट इनकम करते हैं तो एक पिकअप से दूसरी पिकअप किस तरह से आएगी, या आपको किस तरह से इस प्रोसेस को पूरा करना चाहिए, थोड़ा सा डिस्कस करके देखते हैं। जैसे पहले जो महिंद्रा की पिकअपें आती थी उनमें वज़न कैपेसिटी थी 1.3 टन पासिंग या 1.5 टन पासिंग, 1.7 टन पासिंग भी आई। अब पिकअप ट्रक आ गया 2 टन पासिंग का। 2 टन पासिंग की जो पिकअप है उसमें आप 50, 55, 60 क्विंटल, 65 क्विंटल, 70 क्विंटल तक भी वज़न आप आराम से भर सकते हैं। और अगर आप अपनी पिकअप को किसी सब्जी मंडी में डेली भाड़े पे, या किसी कंपनी में डेली भाड़े पे, या फिर अनाज मंडी में डेली भाड़े पे अगर आप लगा देते हैं तो वो एक पिकअप आपकी दूसरी पिकअप की किस्त भरने की व्यवस्था भी वो अपने आप कर देगी। अगर आपकी परमानेंट चलती है तो फिर आपको दूसरी पिकअप ले लेनी चाहिए। दूसरी पिकअप आपको क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, इस पे डिस्कस करके देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपना जो बिज़नेस है उसे रजिस्टर्ड करवाएं। जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म बनाएं आपने। मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप अपने इनकम का रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देते हैं, आप जीरो इनकम बता दें कि मेरे बिल्कुल इनकम नहीं है पर मेरा रिकॉर्ड ये है, तो इससे आप जो दूसरी पिकअप लेंगे उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स आपको वापस मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें जाननी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आपको अपनी फ़र्म रजिस्टर करनी है, आपको अपना जीएसटी नंबर लेना है, और आपको अपनी रजिस्टर्ड फर्म के अंदर काम करना है। क्योंकि ये तय है, आने वाले टाइम में भारत में, हिंदुस्तान में जो टैक्स पेयर होगा वो राजा होगा। आपको कहीं किसी की भी नौकरी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बड़े देशों में यही है, जो कंट्रीज़ डेवलप है उनके साथ ऐसा ही है। वहाँ जो टैक्स पेयर है वो वहाँ का राजा है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट वहाँ की उसे ही प्रायोरिटी देती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी गाड़ी चलती है, रजिस्टर्ड फर्म में आपने उसको परचेज़ कर रखा है, और आप अपना रिकॉर्ड इनकम का गवर्नमेंट को देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं इन पे कि वो आप प्रोसेस आपको कैसे करनी है। कोई क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, आपकी इनकम पहले कितनी हो रही थी, कितनी नहीं हो रही थी। आपको सिर्फ रिकॉर्ड दिखाना है कि मेरा ये काम चल रहा है पहले से। ज़ीरो इनकम पे चल रहा है तो भी चलेगा। तो पहले रफ चल रहा है, अब मैं इसे रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को रिकॉर्ड देना चाहता हूँ कि मेरा ये काम चल रहा है। आप ऐसा करेंगे तो आने वाले टाइम में आप जितने भी व्हीकल्स लेंगे उनमें आपको टैक्स नहीं लगेगा, और टैक्स पहले 18% था, अब 9% हो गया है। वो सारी प्रोसेस कैसे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा, जवाब दूंगा। और पिकअप्स के बारे में अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप किसी भी पिकअप्स पे मत जाइए। आप जिस गाड़ी में मैं अभी बैठा हूँ 2.0 है ये, इसकी पेलोड कैपेसिटी भाई साहब ट्रक है ये अपने आप में। तो ये गाड़ी 2 गाड़ियों का लोड अपने आप में एक बार में उठा लेगी। ये गाड़ी अगर आपकी चलती है तो जो आपसे लोड मंगवा रहा है वो भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यार उसे 2 गाड़ियाँ नहीं भेजनी हो रही है। धान मंडी के, अनाज मंडी के या सब्जी मंडी के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि एक बार में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा माल आए। अगर आपके पास ये व्हीकल है तो आप वो काम आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको ये व्हीकल लेना है तो आप पहले आपकी जो गाड़ी चल रही है या पहले आपका जो भी काम चल रहा है उसे आप रजिस्टर करवाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पिकअप चल रही है, आपका कोई भी काम चल रहा है, आपकी अगर किराना की दुकान भी चल रही है तो आप उसका जीएसटी नंबर लें, उसे आप रजिस्टर करवाएं। कैसे करवाना है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिंदुस्तान में अभी, पहले देखो सारी जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी उन सब का कोई न कोई मतलब चार्ज लगता था। कुछ नहीं लगेगा भाई साहब, बिल्कुल फ्री में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको करंट अकाउंट खुलवाना है और फिर आप अपने धीरे धीरे इनकम करनी शुरू करें। आपको जीएसटी अगर वापस मिल जाएगी तो आपको लगभग 10 किस्तें वापस भर सकते हैं आप इससे। आपको ये करना है। अब रही बात आपको सब्जी मंडी में, अनाज मंडी में, या फिर किसी कंपनी में परमानेंट पिकअप को लगाना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में अगर आप रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में भी अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से, किस प्रोसेस के साथ जाके आपको ये काम करना चाहिए। आपको भाड़ा मिलेगा मंडी में। और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ आपको, अगर आपकी रजिस्टर्ड फर्म के अंडर आपकी गाड़ी चल रही है तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि हम आपकी गाड़ी को भाड़ा नहीं दे सकते या माल लोड नहीं करवा सकते। आपको सिर्फ ये बताना है, मेरी खुद की रजिस्टर्ड फर्म है, मैं मेरी फर्म में गाड़ी चलाता हूँ, इतने टाइम से मेरी फर्म चल रही है। आपका काम नहीं रुकेगा। आपको करना क्या है, 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो अपनी जीएसटी फर्म रजिस्टर करनी है, दूसरी चीज़ ये है
कि आने वाले 10 साल बाद हिंदुस्तान में जो टैक्स पेयर होगा वो राजा होगा भाई साहब। तो अगर आपको ये जानकारी ठीक लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें अपने ड्राइवर भाइयों के लिए, जो लोग अब तक अंधाधुंध गाड़ी चला रहे थे, ऐसे सुबह उठे, भाग गए, रात को घर आए, नहीं आए, कुछ पता नहीं है। उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी फर्म रजिस्टर करनी है, अपने इनकम का रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देना है। सारी इनकम का रिकॉर्ड कोई नहीं देता, किस इनकम का कहाँ रिकॉर्ड देना है आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, हम इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा होगा, आप लोगों की प्रॉफिट के लिए ये वीडियो होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसे लाइक करें और आप कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए। पिकअप 2.0 के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कि आपको ये पिकअप कहाँ से परचेज़ करनी चाहिए, आपको कहाँ से लेनी चाहिए, इसकी जो जीएसटी रिटर्न की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मैं सारा बताऊँगा आपको। आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। जय भारत।